हेलो, आई एम आकाश धावन एंड दिस इज यूए कैपिटल। हम सीख रहे हैं ऑप्शन के बारे में। सेशन नंबर 1 में हमने सीखा ऑप्शन मतलब क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चॉइसेस, राइट। टू से हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्राइक प्राइस, देयर आर सो मेनी स्ट्राइक प्राइस। तो हर एक स्ट्राइक प्राइस को देयर आर टू ऑप्शन, वन इज कॉल, वन इज पुट। मार्केट के साथ कॉल जाएगा, मार्केट के अपोजिट पुट जाएगा, अंडरस्टूड। तो कॉल पुट में थ्री टाइप्स। स्पॉट प्राइस के ऊपर वाले पुट के लिए इन द मनी, कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी। स्पॉट प्राइस के नीचे वाले कॉल के लिए इन द मनी, पुट के लिए आउट ऑफ द मनी, और एट द मनी दोनों के लिए सेम, दैट इज स्पॉट प्राइस, अंडरस्टूड। कॉल पुट को जो प्राइस रहती है जहां पे हम बाय सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। क्या बोलते हैं उसको? प्रीमियम। व्हाट इज प्रीमियम? इसका थिकनेस बढ़ाते हैं। What is meant by premium? Premium equal to intrinsic value plus time value। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होता है? इन दोनों को अगर जोड़ते हैं, इंट्रिंसिक प्लस टाइम वैल्यू को, तो हमारा बनता है प्रीमियम, जिसपे हम बाय सेल करते हैं। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू मतलब होता क्या? अभी सिर्फ कॉल के लिए देखेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, तो सिर्फ कॉल को ध्यान में रखना है। और इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। क्या है? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। जैसे हमने देखा था 18,000 हमारा क्या है? स्पॉट प्राइस। क्या है? स्पॉट प्राइस। तो 18,050, 1800, 17,950, 17,900, ये सारे क्या है? स्ट्राइक प्राइस। इसे क्या कहेंगे हम? स्ट्राइक प्राइस। अभी यहाँ पे मार्केट चले तो दिस इज स्पॉट प्राइस, और ढेर सारे इतना स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अभी देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस। तो स्पॉट प्राइस तो फिक्स है जो मार्केट चल रहा है, लेकिन स्ट्राइक प्राइस हम कोई भी चूज कर सकते हैं, बराबर है। सो हमने चूज की हुई स्ट्राइक प्राइस और अभी जो मार्केट चल रहा है इसमें डिफरेंस कितना है, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। लाइक हमने चूज किया 1800 का कॉल। सी मतलब कॉल यूरोपियन, कॉल यूरोपियन और कॉल अमेरिकन होता है, ठीक है। तो इंडिया में यूरोपियन यूज किया जाता है, ठीक है। और उसका प्रीमियम है सपोज 100 रुपए, वो ऑटोमेटिकली आ गया। दिस इज प्रीमियम, दिस इज कॉल एंड दिस इज स्ट्राइक प्राइस। ये क्या है? स्ट्राइक प्राइस जो हमने चूज किया है। कब? जब मार्केट 18,000 चल रहा था। तो स्पॉट प्राइस इज 18,000, स्ट्राइक प्राइस इज 1800, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ओके। तो स्पॉट प्राइस इज जो मार्केट चल रहा है 18,000, सो 18,000 माइनस स्ट्राइक प्राइस कितना है? 1800, राइट। कितना आएगा? -100। तो स्टॉक मार्केट में माइनस ऐसा प्रीमियम हो नहीं सकता, किसी स्टॉक का प्राइस माइनस नहीं हो सकता, राइट। सो हम उससे इक्विवेलेंट टू क्या करेंगे? 0 करेंगे। तो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गया? इक्विवेलेंट टू 0, इट्स 0, ठीक है। अभी इसमें पुट करते प्रीमियम में, तो हमें टाइम वैल्यू पता चल जाएगी। तो प्रीमियम हमें पता है कितना है? 100। तो 100 प्रीमियम हो गया। इंट्रिंसिक वैल्यू इज 0 प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है। तो टाइम वैल्यू इक्वल टू क्या हुआ? 100, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 प्लस 100 कितना आएगा? प्रीमियम 100, ठीक है। समझ गए कैसे आएगा? ओके। कॉल के लिए हमने देखा इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो हमने एग्जांपल लिया था 1800 का कॉल, 100 उसका प्रीमियम चल रहा है, ठीक है। तो 1800 इज स्ट्राइक प्राइस, सी मतलब कॉल, और 100 क्या है? प्रीमियम है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है कैसे? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस मतलब मार्केट कितना चल रहा है? 18,000, ठीक है। माइनस हमने कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज किया है? 1800। तो 18,000 माइनस 1800 कितना आएगा? -100। -100 मतलब कितना लेंगे हम? 0। सो इंट्रिंसिक वैल्यू इज 0, और टाइम वैल्यू निकालना है तो इस फॉर्मूले में नंबर्स पुट करने होंगे। सो प्रीमियम कितना है हमारे पास? 100, इंट्रिंसिक वैल्यू हमने निकाली है 0, और टाइम वैल्यू हमें निकालनी है। सो टाइम वैल्यू इज 100, अंडरस्टूड। तो अभी ये तो पता चल गया हमें कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस एंड स्पॉट प्राइस, और स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस, अंडरस्टूड। ओके।
अभी ये टाइम वैल्यू मतलब क्या होता है? अभी टाइम वैल्यू मतलब अच्छे से देखो, ये मैं डिटेल में क्लियर करूंगा इन ग्रीक्स, ठीक है? अभी आपको शॉर्ट में बोलता हूं कि टाइम वैल्यू मतलब क्या होता है। सपोज मंथ के स्टार्ट में आपने कोई ऑप्शन खरीदा, ठीक है? तो उसको होल्ड के लिए कितना टाइम है? पूरा मंथ है, राइट? मंथ के लास्ट थर्सडे को वो एक्सपायर होने वाला है। तो टाइम क्या है? मैक्सिमम है। तो जितना टाइम ज्यादा है उतना टाइम वैल्यू का रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। और जैसे जैसे टाइम कम होते जाएगा दैट टाइम वैल्यू विल स्टार्ट टू डिक्रीज, और एक्सपायर में क्या होगा? टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है? सो टाइम वैल्यू इज बेसिकली नथिंग बट द एक्स्ट्रा चार्ज वी पे डिपेंड ऑन हाउ मच टाइम वी कैन होल्ड। मतलब क्या? जितना टाइम होल्ड कर सकते हो, ठीक है? जितना बड़ा टाइम होल्ड कर सकते हो उतना एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा, दैट इज टाइम वैल्यू। समझ में आया? जितना बड़ा टाइम उतना बड़ा टाइम वैल्यू, जितना कम टाइम उतना कम टाइम वैल्यू, और एक्सपायर को क्या हो जाएगा? टाइम वैल्यू जीरो। अंडरस्टूड? अब ये 1800 का कॉल इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। 1800 ऊपर वाला है, स्पॉट प्राइस यहां चल रहा है, तो ऊपर वाले कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी क्या है? वो आउट ऑफ द मनी, ठीक है? ये हो गया हमारा आउट ऑफ द मनी, ठीक है? अभी 18,000 का अगर सिलेक्ट करते हैं दैट मीन्स एट द मनी, बराबर है? तो 18,000 का कॉल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? उसका प्रीमियम XYZ जो भी होगा, ठीक है? तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आएगी? 18,000 स्पॉट प्राइस और 18,000 के स्ट्राइक प्राइस हमने चूज किया है सपोज एग्जांपल, तो 18,000 माइनस 18,000 जीरो, ठीक है? सो एट द मनी, बराबर है? एट द मनी और आउट ऑफ द मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा क्या आएगा? जीरो। आउट ऑफ द मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा निगेटिव, दैट इज वाई इक्विवेलेंट टू जीरो। और एट द मनी का तो एग्जैक्टली जीरो ही आ जाएगा बिकॉज स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस आर सेम, ठीक है? लेकिन जो इन द मनी है, ठीक है? अभी मैं यहां पे थोड़ा सा रब करता हूं, ओके? अभी इन द मनी का एग्जांपल लेते हैं। सपोज 17,900 का कॉल है और उसका प्रीमियम है 240, ठीक है? तो ये हो गया स्ट्राइक प्राइस, ये हो गया कॉल, और ये होगा प्रीमियम, ओके? तो अभी फॉर्मूला क्या है? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो क्या आएगा? स्पॉट प्राइस 18,000 जो मार्केट अभी चल रहा है, राइट? माइनस हमने स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज किया है? 17,900, ठीक है? तो कितना आएगा? सो 100 इज इंट्रिंसिक वैल्यू। किसको? इन द मनी को, ठीक है? एट द मनी और आउट ऑफ द मनी को इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आ रही थी? जीरो, ठीक है? अभी टाइम वैल्यू देखते हैं। प्रीमियम इज 240, इंट्रिंसिक वैल्यू आया है 100 प्लस टाइम वैल्यू, राइट? कितना आएगा टाइम वैल्यू? 100 याद है, 240 माइनस 100 140, 140 इज योर टाइम वैल्यू। So 140 plus 100 is 240. That means it's right. ठीक है? तो अगर हमने देखा तो एट द मनी और आउट ऑफ द मनी को हमेशा क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होता है, बस क्या रहता है? टाइम वैल्यू रहेगा, ठीक है? लेकिन जो इन द मनी होता है उसको इंट्रिंसिक वैल्यू एज वेल एज टाइम वैल्यू रहेगा, दोनों चीजें रहेंगी। समझ गए? फ्रॉम द टॉप, ठीक है? आज हमने देखा कि कॉल पुट, ठीक है, उसको जो प्राइस रहता है जिसपे हम बाय सेल करते हैं इसको प्रीमियम। वो प्रीमियम कैसे बनता है? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अब इसे कॉल के लिए देखेंगे। कॉल के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है? तो स्पॉट प्राइस हमने एग्जांपल लिया 18,000 मार्केट चल रहा है, सो दैट इज स्पॉट प्राइस। तो हमने एग्जांपल लिया पहले 1800 का कॉल। 1800 मतलब क्या? आउट ऑफ द मनी कॉल, ठीक है? उस टाइम हमारा 18,000 माइनस 1800 माइनस 100 आया तो हमने जीरो लिया था। एट द मनी लिया था तब क्या आया था? 18,000 माइनस 18,000 जीरो आया था। और जब इन द मनी लिया था तब हमारा क्या आया था? 18,000 अगर 17,900 का सिलेक्ट किया स्ट्राइक प्राइस तो कितना आया था? इंट्रिंसिक वैल्यू 100, ठीक है? तो हमने देखा कि इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ इन द मनी को है और एट द मनी आउट ऑफ द मनी को जीरो है, और टाइम वैल्यू जो रहता है वो तीनों को रहता है। अंडरस्टूड? इतना समझ गए? परफेक्ट। तो अभी जाते हैं पुट के लिए।
अभी पुट के लिए देखते हैं, प्रीमियम का फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला चेंज होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, ऑब्वियसली क्या होगा, एग्जैक्टली उल्टा, बराबर, बिकॉज दे आर बोथ एग्जैक्टली अपोजिट चलते हैं, ठीक है। तो अभी स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, ठीक है। अभी एग्जांपल लेंगे, सपोज 18,100 का हम पुट लेते हैं, उसका प्रीमियम है 240, ठीक है। सो 1800 क्या हुआ, स्ट्राइक प्राइस, पी मतलब क्या हुआ, पुट, और ये क्या हुआ, प्रीमियम, ठीक है। अभी पुट के लिए 18,000 के ऊपर वाले क्या होंगे, परफेक्ट, इन द मनी, ये उल्टा है, बराबर है। तो अभी क्या लिखेंगे हम, 1800 माइनस स्पॉट प्राइस, मतलब मार्केट कहां पे चल रहा है, 18,000, तो कितना आएगा, 100, बराबर, 100 होगा हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। और टाइम वैल्यू के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रीमियम इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अभी प्रीमियम कितना है, 240 इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, 100, और टाइम वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो कितना आएगा टाइम वैल्यू, यहां पे लिखता हूं, 240 माइनस 100, 140, ठीक है। तो 140 प्लस 100 इज 240, तो मतलब सही है। और अगर हमने देखा तो 1800 क्या हुआ, पुट के लिए इन द मनी, तो इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी, कॉल हो या फिर पुट हो, इन द मनी को हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू एज वेल एज टाइम वैल्यू रहेगी, ठीक है। और एट द मनी और आउट ऑफ द मनी को कॉल हो या फिर पुट हो, इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0, बस क्या रहेगी उसको, टाइम वैल्यू, ठीक है। एग्जांपल, अगर 17,900 का लेते हो पुट, ठीक है, तो आउट ऑफ द मनी है, तो क्या आएगा, 17,900 माइनस स्पॉट प्राइस मतलब 18,000 माइनस 100 इक्विवेलेंट टू 0, बराबर है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 0, और टाइम वैल्यू क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन योर ट्रेड एंड एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो जितना टाइम आप ट्रेड होल्ड कर सकते हो उतना एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू रहने वाला है टिल एक्सपायरी, एक्सपायरी को 0 होने वाला है, राइट। तो अभी देखते हैं 18,000 का अगर स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो तो दैट मीन्स एट द मनी, तो 18,000 माइनस 18,000 कितना आएगा, 0। तो इंट्रिंसिक वैल्यू एट द मनी और आउट ऑफ द मनी को हमेशा क्या रहेगा, 0, बस क्या रहेगा, टाइम वैल्यू। लेकिन इन द मनी को इंट्रिंसिक वैल्यू एज वेल एज टाइम वैल्यू दोनों चीजें रहेंगे, अंडरस्टूड फ्रॉम द टॉप, ठीक है। प्रीमियम मतलब क्या, जो प्राइस हम ऑप्शन में कॉल पुट के लिए बाय करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। कैसे बनता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। कॉल के लिए फॉर्मूला क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू का, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, क्या है, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। कॉल के लिए स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, पुट के लिए स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, ठीक है। लेकिन प्रीमियम का फॉर्मूला वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। हमने क्या देखा, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, कॉल के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा 0 रहेगा, टाइम वैल्यू रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा, और एक्सपायरी वो भी 0 हो जाएगा। और इन द मनी जो है उसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी रहेगा और टाइम वैल्यू भी रहेगा। और पुट के लिए भी हमने सेम देखा, इन द मनी को इंट्रिंसिक वैल्यू एज वेल एज टाइम वैल्यू रहेगा, एट द मनी आउट ऑफ द मनी को इंट्रिंसिक वैल्यू 0, टाइम वैल्यू रहेगा। तो कॉल हो या फिर पुट हो, एट द मनी आउट ऑफ द मनी को हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू 0 रहेगा, टाइम वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा, राइट। और इन द मनी कॉल हो या फिर पुट हो, इंट्रिंसिक वैल्यू भी रहेगा और टाइम वैल्यू भी रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा अभी धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया बार बार देखना पड़ेगा वीडियो, लेकिन एक बार 2-3 बार अगर देखते हो अच्छे से तो उसके बाद आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो चलो यहाँ पे सेशन नंबर 2 खत्म करते हैं और सेशन नंबर 3 में मिलते हैं। सेशन नंबर 3 में हम देखेंगे बीईपी, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब क्या, जब भी आप कोई ऑप्शन परचेस करते हो, बाय करते हो, फिर शॉर्ट सेल करते हो, तो मार्केट कहां पे होना चाहिए, किस लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा, और किस लेवल के नीचे मार्केट रहेगा तो आपको लॉस होगा। या फिर इफ यू आर शॉर्ट सेलर तो कहां पे मार्केट बंद होना चाहिए, उसकी रेंज क्या है जहां पे आपको प्रॉफिट होगा, और कौन सी ऐसी रेंज जहां पे आपको लॉस होगा। तो जब भी कोई ऑप्शन आप बाय करते हो या फिर शॉर्ट सेल करते हो, आपको ऑलरेडी पता होता है कि मार्केट कहां पे होना चाहिए तब आपका प्रॉफिट हो जाएगा।
दैट इज कॉल्ड बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। लेकिन इसके पहले सेशन नंबर 1 और 2 अच्छे से देखो, उसके बाद सेशन नंबर 3 देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो देयर इज लाइक बटन एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दे कैन गेट प्रॉफिट फ्रॉम दिस, they can learn from this. And yes, there is a comment section, so if you have any suggestion, please write in the comment box, and subscribe our channel and click on the bell icon, so whenever we post our next video you will get the notification of it. And again, I'm Akash Dhawan and this is UA Capital. Your investment journey starts here.